नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तेज शास्त्री और आज हमारे साथ हैं जसप्रीत कौर जी हाँ, जो कि भारतीय हॉकी टीम की सदस्य हैं और भारत को काफी मेडल भी दिलवाए हैं। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका सफर ये कैसा रहा। जसप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बीसीआर न्यूज में स्वागत है। आज हमें बताइए कि आपका जो हॉकी का सफर है वो कैसा रहा। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा अब तक का, और उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। तो बट मेरे पेरेंट्स ने, इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मतलब सपोर्ट किया, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई आज। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो है ना, एक छोटे से गांव से निकल के तो एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपको कैसे मोटिवेट किया, किसने मोटिवेट किया आपको यहाँ तक आने के लिए? मेरे कोच हैं सरदार बलदेव सिंह जी, उन्हीं की बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ। और पेरेंट्स का तो सहारा है ही है कि उन्होंने एक गांव से लेके आके मेरे घर में, मतलब मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे रिलेटिव्स में कोई नहीं खेलता। उन्होंने, मेरे पापा ने मतलब लाके मेरे को गांव से उठा के शहर में लेके आए, और सरदार बलदेव सिंह जी को मतलब कोचिंग के अंडर में मैंने ट्रेनिंग की, तो उन्होंने ही मतलब ट्रेनिंग करवाई है मेरे को। तो जैसे आपने ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कतें या परेशानी किस तरह कोई आई आपको? क्योंकि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं आजकल खेलों के अंदर कि लड़की है तो उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, कुछ अलग से संघर्ष करती है लड़की। इस तरह का कुछ संघर्ष आपके साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब 2003-4 में आप टाइम देख लीजिए कैसा था। तो इस टाइम में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है लड़कियों को लेके भी। उस टाइम पे ये होता था कि हाँ लड़की है, क्यों बाहर भेजना, ये सब बातों का फेस मतलब उसे लेके रिलेटेड मैं कर सकती हूँ कि हाँ, लेकिन वो भी मैंने नहीं, मेरे पापा ने फेस की है वो बातें। मेरे तक तो बात आती नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा खुद ही हैंडल कर लेते थे। मेरे मतलब जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी कहा कि लड़की है, लड़के के लिए तो हर कोई बाहर निकलता है घर से, आप लड़की के लिए क्यों कर रहे हो, ये तो मतलब पराए घर की है, चली जाएगी। लेकिन मेरे पापा ने नहीं, कि लड़का तो मेरे पास ही रहेगा, इसके लिए तो मैं जब मर्जी तक कर सकता हूँ, लेकिन लड़की जब तक मेरी खुद पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाती, मैं इसके लिए ही हूँ। तो जैसे कि आपको बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड दिया गया है, तो वो आप कैसे आपको फील हुआ जब मिला? सर इतना खेलने के बाद, और जो हमारे पीछे सपोर्टर्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं। मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब बहुत मेहनत कर रखी है। तो जब हम लोग कोई भी अवार्ड लेते हैं, तो सबसे पहले उनके चेहरे सामने आते हैं कि वो लोग मतलब हमसे ज़्यादा खुश हैं। तो उनको खुश देख के वो अवार्ड की खुशी दुगनी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को तो होती है कि उनका बच्चा आगे बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज की जो जनरेशन है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी किसी भी चीज़ को लेके शॉर्टकट ना अपनाएं। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें हासिल करना है, अगर हमें अचीव करना है, कुछ भी कोई हमारा गोल है, तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन से मेहनत करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने ऊपर, चाहे वो कोई भी स्किल है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई स्टडी के बेस पे कुछ करना चाह रहा है, तो आप लोग मतलब शॉर्टकट ना अपना के आप लोग हार्ड वर्क करो। जैसे कि आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं प्रेस क्लब में, तो आज यहाँ पे जो प्रेस क्लब में कुछ पत्रकार थे, उन्होंने एक टीटी का, टेबल टेनिस का एक प्रतियोगिता की थी, उसमें जीते हैं। उनको अवार्ड देने के बाद आप कैसा फील करते सर ये अवार्ड मैंने उनको नहीं, उन्होंने मेरे को दिए हैं। मेरे को यही फील हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मतलब मैंने पहले भी कहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट फिर भी अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से घर परिवार, इस टाइम पे मतलब बच्चे भी हैं, घर परिवार भी, और जो आपका प्रोफेशन है वो तो है ही है, उन सब में से आप टाइम निकाल के स्पोर्ट्स में मतलब कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आगे भी ऐसे ही करते रहें, और मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पे निशा मैम ने मेरे को बुलाया, तो पूरी कमेटी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी।
बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि जो जैसे हॉकी है, आप खेल रहे हैं, तो आप देश के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हॉकी प्लेयर्स के लिए यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। कोई भी स्किल हो, अगर आप उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको उस पे रोज मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ ड्रैग ट्रिकर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक स्किल पे, जो ड्रैग ट्रिकर है, फ्लिकिंग है, स्किल है, उस पे मैंने बहुत मेहनत की है। तो कोई भी स्किल को हम डेवलप करने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अपने इंजरीज से क्योर करना पड़ेगा। आप अपने बॉडी पे वर्क करें कि आपको आगे जाके इंजरीज ना हो और देश के लिए मेडल ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। देखो, अभी दर्शकों हमारे बीच में मौजूद थी जसप्रीत कौर जी, जो हॉकी प्लेयर हैं और आज वुमेन इंडियन प्रेस क्लब में पहुंची हुई हैं दिल्ली में। और आज यहाँ पे जो एक टीटी यानी कि टेबल टेनिस का जो मैच हुआ था, उसके विनर्स को अवार्ड दिया है। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हैं जसप्रीत कौर जी भी, जो कि हमें आपसे बात कराइए, रूबरू कराया है। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही मोटिवेट होती रहेंगी जसप्रीत कौर जी और करती रहेंगी हमारे सभी पत्रकारों को भी और देश के युवा खिलाड़ियों को भी। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री की।